काला शोक किस वंश से संबंधित था? तो शिशुनाग वंश। काला शोक किस वंश से संबंधित था? तो शिशुनाग वंश। काला शोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसके नाम पर ही इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा था। शिशुनाग वंश का समय अवधि 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व रहा है। काला शोक का पुराणों तथा दिव्यमान में नाम काकवर्ण मिलता है। काला शोक का पुराणों तथा दिव्यमान में नाम काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इस समय बौद्ध संघ 2 भाग अस्थिवड़ और महासंधिक में बट गया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्रा में घूमते समय महापद नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। महाबोधि के अनुसार काला शोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने काला शोक के मृत्यु के बाद 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, उनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है, जिनका पहचान विलियम्स जॉन ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह या गृहवज्र पाटलिपुत्रा को बनाया था। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेनिक था। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। उसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ्य थे। हाल ने कथा सप्तमी तथा गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक सीसा, प्लेटिन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया था। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानागढ़ अभिलेख से मिलता है।